Hello students, welcome to another session of the chapter that is called the plant kingdom। और इस चैप्टर में हम लोग ने अभी तक क्या देखा, एल्गी के बारे में देखा, तो उसका करेक्टरिस्टिक देखा क्या कि वो एल्गी जो होता है नॉर्मली वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहने वाला होता है, दैट में भी यूनिसेलुलर और उसका साइज बड़ा भी हो सकता है अप टू 100 मीटर्स। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके टाइप देखा, जैसे बात किया था क्लोरोफाइसिस जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फिर उसके बाद फियोफाइसिस जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन एल्गी, या फिर इसको कॉमनली हम लोग सी वीड्स भी बोलते हैं। फिर उसी तरीके से हम लोगों ने रोडोफाइसिस के बारे में डिस्कशन किया जिसको हम लोग रेड एल्गी कॉमनली बोलते हैं। आज जो हम लोग एल्गी से एक अपर लेवल की बात करेंगे, अपर लेवल प्लांट्स की बात करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्रायोफाइट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात इसमें ये हम लोग जान लेते हैं कि साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशली अगर साइंस जो कि डील करता हो ब्रायोफाइट्स को, तो उस साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड क्या चीज, ब्रायोलॉजी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आया कि ब्रायोलॉजी उसको बोलेंगे। अब ये ब्रायोस का मतलब, ब्रायोफाइट्स का मतलब क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें दिस टर्म ब्रायो, और ब्रायो का मतलब क्या होता है, ब्रायो मीन्स मॉस होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स इज कॉमनली कॉल्ड मॉस। इसको कॉमनली में क्या बोलेंगे, मॉस बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब बात पूछा गया है ये कि ब्रायोफाइट्स टर्म किसने दिया है। तो द टर्म ब्रायोफाइट्स is given by term is given by ब्राउन। देखिए याद करना ज्यादा दिक्कत नहीं है, ब्रायोफाइट बी से ब्रायोफाइट, बी से ब्राउन, एंड द स्टडी इज कॉल्ड द ब्रायोलॉजी। तो ये आसान है। यहाँ से दो बातें और पूछी गई है, क्या चीज, कि ब्रायोफाइट्स के फादर किनको बोला जाता है पूरे ग्लोब पर, यानी पूरे अराउंड द वर्ल्ड। तो एफ कैवर नाम के साइंटिस्ट हैं, उनको बोला जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी या फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इंडियन फादर की बात किया जाए तो एक नाम हम लोग जानते हैं, SR कश्यप। तो कश्यप साहब जो है उनको इंडियन फादर बोला जाता है, ब्रायोफाइट्स या ब्रायोलॉजी के इंडियन फादर बोला जाता है। चलिए तो हम लोग क्या बात करते हैं कि फादर ऑफ ब्रायोफाइट इज एफ कैवर, एफ कैवर, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग इंडियन फादर की बात करते हैं, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, तो वो कौन है, कश्यप, SR कश्यप, ठीक है। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, पूछा हुआ है, एफ कैवर एंड कश्यप साहब, दोनों के बारे में पूछा गया है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या देखते हैं क्या, कि एल्गी जो क्या था, एक्वेटिक था। अब ये एक्वेटिक से निकल कर यानी लैंड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ। तो लैंड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ तो ऐसा नहीं कि पूरे सूखे जगह पर बिल्कुल अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पानी से निकला है, वाटर से निकला है, तो नमी वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है, यानी मॉइस्ट वाले इलाके में ही पाया जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज फाउंड commonly in commonly in moist shaded places, moist shaded places या एरिया लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये बात तो समझ गया है कि मोइस्ट शेडेड एरिया वाला में दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्यों दिखेगा, तो जाहिर सी बात है, ये अभी जस्ट प्लांट पानी से निकला है, तो ये बिल्कुल ड्राई क्षेत्र में नहीं अपने आप को ग्रो कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट, सनलाइट, उसी की वजह से ये मॉइस्ट शेडेड एरिया में पाया जाता है। अच्छा,
मॉइस्ट शेडेड एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं सायोफाइट्स बोलते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि द प्लांट्स ग्रो इन moist shaded या shady place is called सायोफाइट्स। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया कि सायोफाइट्स किसको, ये टर्म पूछा गया इसलिए यहाँ पर बतलाएं, एक या दो बार पूछा गया सायोफाइट्स क्या होता है। तो हम लोग क्या बोले कि वैसा प्लांट्स जो शेडेड प्लेस में, मॉइस्ट शेडेड प्लेस में देखने को मिलता है उसको हम लोग सायोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं। चलिए अब और आगे समझते हैं ब्रायोफाइट्स को। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रायोफाइटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट डे जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तब वहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक साइंटिस्ट आए थे, और साइंटिस्ट कौन थे? एंगलर। उन्होंने प्लांट्स कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक थैलोफाइटा जिसमें कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, और दूसरा जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, यानी उसको एम्ब्रायोफाइटा बोले थे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दिस ब्रायोफाइट्स आर मोस्ट simplest, most primitive and simplest bryophytes, simplest embryophyta। चलिए एम्ब्रायोफाइटा की बात बोले, और हम लोग इसको बोल सकते हैं और लैंड प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले लैंड पर देखने वाले यही प्लांट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग और क्या बात करते हैं कि ये लैंड की तरफ तो शिफ्ट हुआ, पानी से बाहर निकला। देखिए एल्गी में क्या था, पानी में ही था, तो पानी को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करना नहीं पड़ता था, क्योंकि पानी में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये पानी से बाहर निकला तो इसमें तो हम लोग क्या देखते हैं, अभी अपने आसपास के पेड़ों में क्या रहता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाला जाइलम रहता है, यानी वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है। बट ये शिफ्ट तो हुआ है, बट इसमें अभी तुरंत का तुरंत जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोलते क्या है कि दिस ब्रायोफाइटा हैज नो वैस्कुलर बंडल, नो वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल नहीं रहता है, इसीलिए इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग एट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। So it is called, so it is also called atracheophyta, atracheophyta। atracheo मतलब क्या हुआ, ट्रैकिड्स नहीं रहते हैं, ए मतलब एब्सेंट, और ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या हो गया, इसमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट रहते हैं। तो अब बात आती है, बात अच्छा चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, नो वैस्कुलर बंडल में हम लोग लिख देते हैं और क्लियरिफाई कर देते हैं, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट। क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, नहीं प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसको हम लोग एट्रैकियोफाइटा बोल दिए। तो अब बात समझ में हम लोग को ये आनी चाहिए कि मान लीजिए इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं है, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो वाटर का कंडक्शन कौन करेगा भैया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें वाटर का कंडक्शन जो होता है, तो मोस्ट सिंपलेस्ट या मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का जो टिश्यू होता है, कौन सा, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं क्या चीज, कि परमानेंट टिश्यू ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। और सिंपल अपने आप में तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जो परमानेंट टिश्यू होता है पैरेन्काइमा, वही वाटर को कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वाटर कंडक्शन is done through parenchyma, ठीक है, पैरेन्काइमा इसको वाटर कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वाटर कंडक्शन तो हो गया, इसका मतलब ये लैंड की तरफ आना शुरू हो गया, लैंड की तरफ आना शुरू हो गया, लैंड पर ग्रो करना शुरू कर गया, कौन सा, मॉइस्ट शेडेड एरिया में। इसीलिए
Bryophytes is also called as bryophytes is also called as क्या चीज amphibian of the plant kingdom. Amphibian of plant kingdom. Amphibian का मतलब क्या हुआ? Plant kingdom. Amphibian का मतलब हुआ क्या चीज? एम्फी. एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है दो, ड्यूअल नेचर का. तो ये प्लांट जो है वाटर में भी सरवाइव कर रहा है, एक्वाटिक मीडिया में भी, और लैंड पर भी सरवाइव करने की कोशिश में किया सरवाइव करता है. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोल दिए. ठीक है. तो अब बात यहाँ पर आ गया, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोल दिया गया, तो इसको वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों रही? तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों रही? क्योंकि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है उसके लिए गैमेट्स का ट्रांसफर होना है, और गैमेट्स का ट्रांसफर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दे कैन लिव या सर्वाइव, दे कैन लिव ऑन soil, but they are dependent on water for sexual reproduction. Sexual reproduction. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. क्यों? for the transfer of male gametes. ठीक है. मेल गैमेट्स को ट्रांसफर होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसीलिए ये भले ही अर्थ के ऊपर, सॉइल्स के ऊपर रह रहा है, बट उसके लिए वाटर अति आवश्यक है. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर से दो चीजें समझ में आ गया. क्या चीज? कि ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन, ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है बट एक्वाटिक भी हो सकता है. तो अब यहाँ बात अकॉर्डिंग टू नीट पूछा गया है कौन सा ब्रायोफाइट्स एक्वाटिक होते हैं. तो उसमें हम लोग को 3 एग्जाम्पल पढ़ना है. कौन कौन सा? तो एक एग्जाम्पल है रियला, फिर रिक्सिया फ्लूटेंस एंड रिक्सियोकार्पस. तो ये 3 जो ऐसे हमारे प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, वो एक्वाटिक मीडिया में पाए जाते हैं. तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि दे आर टेरेस्ट्रियल बट यू आर एक्वाटिक. इसको तीनों का एग्जाम्पल याद रखिएगा एक्वाटिक का. कौन कौन सा? एक एग्जाम्पल है रिक्सिया फ्लूटियंस. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? रिक्सियोकार्पस. और तीसरा है रियला. ये 3 ऐसे हमारे ब्रायोफाइट्स हैं जो कि क्या है? एक्वाटिक है. ठीक है. अब वहीं पर हम लोग और क्या देख लेते हैं कि देखिए, अब ये एक्वाटिक है चाहे टेरेस्ट्रियल है, ये प्लांट्स है, तो ये क्या रहेगा? ऑटोट्रॉप्स रहेगा. ठीक है. ऑटोट्रॉप्स है. बट वहीं पर कुछ ऐसे भी हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो कि सैप्रोफाइट्स हैं. ठीक है. तो हम लोग ये भी बात बोल सकते हैं. अच्छा, एक्वाटिक की जगह पर हम लोग और एक्वाटिक की बात कर लिए, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक की बात कर लिए, तो यहीं पर कुछ और एडवर्स हैबिटेट की भी बात कर लेते हैं. तो हम लोग और यहाँ पर लिख लेते हैं कि सम ब्रायोफाइट्स आर क्या चीज? इपीफाइट्स. इपीफाइट्स का मतलब क्या होता है? तो वैसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करता है, रहता है, तो उसको हम लोग इपीफाइट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल इसमें याद कर लीजिए. एग्जाम्पल क्या है? डेंड्रोसेरस फिर रेडुला प्रोटेंसा. ठीक है. वहीं पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट्स हैं बिल्कुल ड्राई हैबिटेट में देखने को मिलता है. तो सम आर
ड्राई हैबिटेट्स, बिल्कुल ड्राई जगह पर रहना पसंद करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनम, जूनिपेरिनम, पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनम। वहीं पर कुछ ऐसे भी हमारे ब्रायोफाइट्स हैं जो कि डेजर्ट में देखने को मिलता है। तो सम आर या सम हैबिटेट्स आर डेजर्ट, डेजर्ट में भी देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल है टोर्टुला डेजर्ट, डेजर्टोरम, टोर्टुला डेजर्टोरम। वहीं पर कुछ और हमारे हार्श कंडीशन में देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स, जो कि रॉक्स पर देखने को मिलता है, वो भी ड्राई रॉक्स पर। तो ड्राई रॉक्स पर कौन सा देखने को मिलता है? इसका एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। उसका एग्जांपल है ओरेला प्लेटिफाइला, ओरेला प्लेटी प्लेटी प्लेटिफाइला। ठीक है, तो इस तरीके से बात कर ली कि ये टेरेस्ट्रियल तो है, बट क्या है, कुछ दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, कुछ ड्राई हैबिटेट्स में देखने को मिल रहे हैं, कुछ इवन डेजर्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ ड्राई रॉक्स के ऊपर अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। आप बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट्स है तो ये कैसा रहेगा? दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे आर ऑटोट्रॉप्स। बट वहीं पर हम लोग क्या बोलते हैं? बट सम आर सैप्रोफाइट्स, सम आर सैप्रोफाइट्स। और सैप्रोफाइट्स का मतलब हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो सैप्रोफाइट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल है बॉक्सबोनिया अफाइला, बॉक्सबोनिया अफाइला। दूसरा है क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए। अच्छा, अब यहीं पर कुछ फैक्ट है क्या, कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स कौन सा है? सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स है डॉसोनिया, और डॉसोनिया सबसे लार्जेस्ट है। तो सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स कौन सा है? तो वो है जुप्सिस, और जुप्सिस के बारे में पूछा गया है। तो चलिए लिख लेते हैं, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स इज, कौन सा है? डॉसोनिया, डॉसोनिया। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, ये स्मॉलेस्ट पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स इज जुप्सिस। ठीक है, और हमारे इंडियन जो वेस्टर्न हिमालय, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड माइंस ऑफ लिवर बर्ड्स। वेस्टर्न हिमालय इज कॉल्ड गोल्ड माइन, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा ब्रायोफाइट्स देखने को मिलता है। गोल्ड माइंस ऑफ लिवर बर्ड्स, गोल्ड माइंस ऑफ लिवर बर्ड्स किसको बोला जाता है? वेस्टर्न हिमालय को बोला जाता है। ठीक है, इतना तो हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं इसके फीचर्स को, हम लोग बात करते हैं फीचर्स, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिखेगा। तो चूंकि अभी ये एलगी से जस्ट डेवलप हुआ है, लैंड की तरफ तो शिफ्ट हुआ है, बट इसका स्ट्रक्चर कैसा है? थाइलॉइड टाइप का ही स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे किसमें? एलगी में बात कर रहे थे। तो हम लोग इसकी बात करते हैं, सरफेस फीचर्स की बात करते हैं। तो हम पहला बात क्या बोल रहे हैं, कि प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड,
थायरॉइड। और हम लोग बोल सकते हैं लीफ का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इसको पॉलिएस भी बोलते हैं, पॉलिएस। थायरॉइड शेप का रहता है या फॉलियोस स्ट्रक्चर रहता है। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। वो अभी भी रूट, इसके पास ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं है, ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं है, और ना ही ट्रू स्टेम प्रेजेंट है, ठीक है। बट दिस बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लाइक है उसके जैसा है, बट दे आर एग्जैक्टली नॉट ट्रू लीव्स एंड दे आर नॉट ट्रू क्या चीज, रूट्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दे डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, ठीक है, स्टेम एंड लीफ। इसका मतलब ये भी हुआ कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लाइक यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइक स्ट्रक्चर, उसके जैसा दिखता है, बट दे डू नॉट हैव द ट्रू रूट्स। तो हम लोग दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं क्या चीज, कि दिस ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव क्या चीज, ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। अब ट्रू रूट्स एब्सेंट है तो उसके जगह पर क्या रहेगा, उसके जगह पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया, राइजोइड्स प्रेजेंट हो गया। तो इन प्लेस ऑफ या इन केस ऑफ रूट्स क्या है, राइजोइड्स आर प्रेजेंट। राइजोइड्स रूट के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये राइजोइड्स इट मे बी यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये एक सेल का भी हो सकता है या बहुत सारे सेल का भी मिलकर बना हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका बॉडी यानी इसके क्रोमोजोम की संख्या, क्रोमोजोम की अगर बात करते हैं तो क्रोमोजोम के लेवल पर हम लोग क्या बोलते हैं कि या तो हैप्लॉइड रहेगा या तो डिप्लॉइड रहेगा। तो इसका जो बॉडी रहेगा, द मेन प्लांट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर क्या चीज, वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर क्या चीज, हैप्लॉइड। अब यहाँ पर हैप्लॉइड है, मतलब क्या बोल रहे हैं, इसमें एन क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है। अब अगर ये गैमेट्स बनाए, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी तो ब्रायोफाइट्स का क्या है, हैप्लॉइड है। अब अगर गैमेट बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। तो क्या हम बात बोल रहे हैं कि इट विल प्रोड्यूस, हैप्लॉइड है तो इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स, ये प्रोड्यूस गैमेट्स। और गैमेट्स बनाएगा तो कैसे बनाएगा, बाय माइटोसिस, ठीक है। अब चूंकि गैमेट्स बना रहा है, इसका मेन प्लांट बॉडी गैमेट्स बना रहा है, इसीलिए इसके मेन प्लांट बॉडी को हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मेन प्लांट बॉडी produces gametes, hence it is called gametophyte। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके, यानी गैमेटोफाइट है तो इसका अगर गैमेट्स प्रोड्यूस करता है तो इसमें ये भी हो सकता है कि मेल गैमेट्स होगा कि फीमेल गैमेट्स होगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं
कि इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर होता है, और मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथेरिडियम और वेयर एज फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्किगोनियम बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन इन bryophytes are multicellular। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड क्या चीज, एंथेरिडियम। ठीक है। वहीं पर हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। अब बात करते हैं ये जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस क्या चीज, एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रो प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड्स। अब देखिए यहाँ से दो चीजें समझ में आ गई। ये गैमेट तो है, ये क्या है, गैमेट है, और गैमेट है तो इसके पास जॉइंट्स लगा हुआ है, मतलब एनिमल की तरह जैसा बिहेव करेगा। मतलब क्या करेगा, इट हैज द मोटाइल या इट हैज द मोबिलिटी मतलब ये मूव कर सकता है अपने आप। तो इसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, इट मीन्स इट हैज फ्लैजिला। इट हैज, और कितना फ्लैजिला है, दो। तो हम लोग सीधा से लिख देते हैं कि इट हैज बाइफ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द आर्किगोनियम। और इसका शेप कैसा है, तो इट इज फ्लास्क शेप। ठीक है। अब ये काम क्या करेगा, तो इट विल प्रोड्यूस एग। ठीक है। अब इसी एंथ्रोजॉइड्स के मूवमेंट के लिए, क्योंकि इसके पास बाइफ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये पानी जब तक कोई मीडियम नहीं रहेगा तो ये तैरेगा किसमें, ये मूव करने की एबिलिटी है, तो ऐसे थोड़ी हवा में तैरते हुए चला जाएगा। इसके लिए कोई एक मीडियम चाहिए, और मीडियम क्या यहाँ प्रोवाइड करेगा, वाटर। और इसीलिए हम लोग बोले थे क्या, कि ब्रायोफाइट्स जो है भले ही सॉइल्स में एग्जिस्ट कर रहा हो, बट दे विल डिपेंड्स ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हम लोग क्या बात बोलते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स रिलीज तो होगा, किसमें होगा, वाटर में होगा। तो एंथ्रोजॉइड्स रिलीज इनटू वाटर, और यही वाटर कारण क्या होगा, दैट विल ट्रांसपोर्ट टू दी, कहाँ पर, दैट विल ट्रांसपोर्ट टू दी आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के पास आ जाएगा। तो एंथ्रोजॉइड रिलीज इन वाटर दैट हेल्प्स इन transportation of anthrozoids to anthrozoids to आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम में क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनियम हैव एग, तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मतलब कि अब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यानी एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज्ड विथ एग, और एग, और ये क्या बनाएगा, दैट विल प्रोड्यूस जायगोट। अब खेला देखिए, जायगोट तो बन गया, बट जायगोट में जैसे हम लोग एल्गी में देखे थे कि जायगोट बना, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जायगोट तो बना, लेकिन जायगोट में तुरंत रिडक्शनल डिवीजन या तुरंत मियोसिस नहीं होगा। तो दिस जायगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन
इमीडिएटली, तुरंत इसमें नहीं होगा रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। ठीक है, तब क्या होगा भाई, नहीं होगा, स्पोर नहीं बनेगा, तब क्या होगा, तब क्या करेगा कि ये जाइगोट जो है दैट विल प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी दैट इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट। क्योंकि इसी जाइगोट्स में आगे जाकर क्या होगा, डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेगा, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोल दिए, स्पोरोफाइट बोल दिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जाइगोट जाइगोट प्रोड्यूस zygote will produce a multicellular body called sporophytes। स्पोरोफाइट्स, अब देखिए ये ठीक है, ये स्पोरोफाइट्स तो अब जाइगोट कहाँ पर हो रहा है, आर्किगोनियम में बन रहा है, आर्किगोनियम में। और आर्किगोनियम किससे अटैच्ड है, मेन बॉडी से अटैच्ड है। इसका मतलब कि दिस जाइगोट इज नॉट फ्री, जाइगोट बोल रहे हैं दिस स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री। अब नॉट फ्री मतलब दैट विल डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, किस लिए, फॉर द नरिशमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट, दिस स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग but it depends upon gametophyte for nourishment। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट्स है, इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दिस स्पोरोफाइट्स हैव 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, तो हम लोग उसको बोलते हैं फूट, सीटा, कैप्सूल। और कैप्सूल में एग्जैक्टली कोई एक सेल्स जो रहता है स्पोरोफाइट्स का, उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब कि वो क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे जाके उसको पढ़ेंगे, क्योंकि सारे में वो हम लोग को क्या बोल सकते हैं, स्पोरोफाइट में बिल्कुल फूट, सीटा, कैप्सूल एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर फूट और सीटा बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज फूट, सीटा, कैप्सूल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात तो कर रहे हैं फूट, सीटा, कैप्सूल कैसा देखने में रहेगा। जैसे लेट सपोज ये हमारा क्या है, राइजोइड्स है, यहाँ से हमारा प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइट बना। ठीक है, गैमेटोफाइट है। अब इसी में हमारा क्या हो रहा है, इसी में हमारा एक लेट सपोज ये फीमेल बॉडी बना, और फीमेल बॉडी बना, इसमें हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया, और वो क्या बना देगा, जाइगोट बन गया। ये लेट सपोज हम लोग यहाँ बात करें जाइगोट, और जाइगोट विल प्रोड्यूस स्पोरोफाइट्स। तो स्पोरोफाइट को जन्म देगा, तो इसी पर जन्म देगा, तो कैसे रहेगा, तो हो सकता है ये स्पोरोफाइट्स इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें हम लोग को 3 पार्ट देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा, तो एक यहाँ पर से अटैच है गैमेटो, ये क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। और इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट किससे जुड़ा हुआ है, गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है। तो जब गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा फुट, ये वाला पोर्शन पूरा जो सिलेंड्रिकल इन शेप है, इसको बोल देंगे सीटा। और ये स्वेलन पोर्शन है, इसको बोल देंगे हम लोग क्या चीज, कैप्सूल बोल देंगे, कैप्सूल। और कैप्सूल में ही कुछ जो सेल्स रहेंगे, वो क्या करेगा, रिडक्शनल डिवीजन उसमें होगा, और यानी मियोसिस होगा, और दैट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। और वो स्पोर्स जब रिलीज होगा तो क्या करेगा, वो स्पोर्स न्यू गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड बॉडी में जन्म दे देगा। तो ये जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है, दिस इज फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स है, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, क्लियर है बात। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या बात बोल रहे थे कि दिस सम सेल्स ऑफ
some cells of sporophyte क्या चीज, some cells of sporophytes undergo reductional division, that is meiosis, to produce haploid spores. ये स्पोर्स को जन्म देगा और यही स्पोर्स will germinate into gametophyte. These spores germinate to produce क्या चीज, न्यू गैमेटोफाइट, नया गैमेटोफाइट को जन्म दे देगा, प्लांट बॉडी को जन्म दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना लाइफ साइकिल क्या करता है, सर्कुलेट करते हुए रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं कि दिस रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इनक्लोज्ड, ये अंदर धंसा हुआ है। इसी में गैमेटोफाइट में ही कुछ मेल भी बना देता है सेक्स ऑर्गन, कुछ फीमेल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन उसी गैमेटोफाइट में, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज enclosed within the gametophyte, but they do not have flowers, they do not going to produce seed। इसमें सीड का प्रोडक्शन का कम बात किए, नहीं बात की। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं पहले रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स क्या बोले कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम is enclosed। ठीक है, और दूसरा बात क्या बोले कि they do not have flower, they neither have flower and nor will produce seed। इसके पास ना ही तो कोई फ्लावर है और ना ही सीड प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स, ये स्पोर्स के कारण इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो मतलब कि दे विल रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स के कारण होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें ये हम, अब ये स्पोर्ट्स कैसे बना, तो ये स्पोर्ट्स बना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के कारण। और वो गैमेट्स कैसा हुआ, मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स था, उसके पास मूविंग एबिलिटी थी, उसका शेप डिफरेंट रहेगा। और जो आर्किगोनियम में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन था, उसमें एक का प्रोडक्शन होगा और एक विल बी राउंड इन शेप। तो दोनों का कैसा हो गया गैमेट्स, वो गैमेट्स टाइप का हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is only through oogamous। और हम लोग यहाँ पर ना वेजिटेटिव की बात किए, ना ही कुछ क्या चीज, ना ही कुछ हम लोग एसेक्सुअल की बात की। बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेटिव नहीं होगा, वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा उसको हम लोग आगे जैसे जैसे इसके टाइप में हम लोग बात करेंगे वैसे बात करेंगे। जैसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन मेथड पढ़े हैं, तो फ्रेगमेंटेशन मेथड से भी इसमें प्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल की बात करेंगे तो एसेक्सुअल मेथड भी होता है, जिसमें हम लोग को स्पेशली एक मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग जेमा कप बोलेंगे। तो उसको हम लोग अलग बात करेंगे। बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बोल रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ क्या होगा, oogamous टाइप ऑफ गैमेट देखने को मिलेगा, ना एनाइसोगैमस और ना ही आइसोगैमस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इसका ब्रायोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइट्स देखा जाए तो ज्यादातर इसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका बड़ा लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वेरी लिटिल
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सम इसमें से अब ब्रायोफाइट्स को कॉमनली क्या बोल रहे हैं, मॉसेस बोल रहे हैं। तो मॉसेस, कुछ जो मॉसेस है वो फूड प्रोवाइड करता है। कौन सा, हर्बेसियस मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, या फिर कुछ अदर एनिमल्स उसको कुछ फूड प्रोवाइड करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि some mosses provide food to birds, mammals, etc. ठीक है। अब इसी में से कुछ जो मॉसेस है, स्पेशली स्फैगनम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, ये पूछा गया है। स्फैगनम, स्फैगनम ये जो मॉस है, दिस स्फैगनम इज ए मॉस। चलिए इसमें लिख देते हैं स्फैगनम इज ए मॉस। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कौन सा मॉस बोलते हैं? तो इसको हम लोग पिट मॉस बोलते हैं, या इसको हम लोग बॉग मास बोलते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड पिट मॉस। अब पिट का मतलब क्या होता है, और बॉग मास, ठीक है। स्फैगनम की बात करें, पिट का मतलब होता है कोयला, देखें लकड़ी, लकड़ी जलने के बाद जो कोयला का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग पिट बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये जो स्फैगनम है, दैट प्रोवाइड, स्फैगनम प्रोवाइड पीट, ठीक है, पीट दैट हैज बीन यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग इसको पिट मॉस बोलते हैं। इसके अलावा दिस स्फैगनम इज यूज्ड इन द पैकेजिंग मटेरियल, दिस स्फैगनम इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल क्यों? दैट कैन एब्जॉर्ब द वाटर। कौन से, किसके पैकेजिंग मटेरियल के लिए जनरली हम लोग स्फैगनम का सहारा लेते हैं, यूज करते हैं? तो इसको हम लोग किसके लिए करते हैं? दिस इज यूज्ड एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर द शिपमेंट ऑफ, फॉर शिपमेंट शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। जैसे कभी देखे होंगे आप, नर्सरी में जाइए, उसके बाद कोई प्लांट्स जो क्रीपर्स टाइप के प्लांट्स रहते हैं, तो देखते होंगे बीच में एक सॉलिड सा कुछ लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर रहता है और वो भीगा हुआ रहता है, दैट आर एक्चुअली स्फैगनम। तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो लिविंग मटेरियल उस पर बढ़िया से सर्वाइव करता हुआ रहेगा, ठीक है। लिविंग मटेरियल्स क्यों? बिकॉज बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वाटर को वो होल्ड कर सकता है, और इसीलिए इसको यूज करते हैं। अब और क्या काम करता है? तो देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा जाए तो इसको ज्यादातर तो हम लोग यूज कर नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग एलगी की बात की थी, खाने में भी, फर्टिलाइजर के तौर पर, फिर मिनरल्स एब्जॉर्बेंस के तौर पर, फिर कुछ क्या चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, तो मेडिसिन का प्रोडक्शन करने के लिए मिनरल्स के तौर पर, तो इंडस्ट्रियल यूज करते थे। वैसा तो इसमें हम लोग को देखने को नहीं मिला। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि देश, ब्रायोफाइट्स हैव वेरी लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। बट यहाँ पर एक हम लोग बात क्या पढ़ेंगे कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो अब ये क्या काम करता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये किसी रॉक के ऊपर अपने आप को सरवाइव कर पाता है, तो जिसके कारण रॉक डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होता है तो वहां पर हायर प्लांट्स की ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट सक्सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट्स बोल सकते हैं, क्या चीज, कि दे प्ले एन important role in plant succession, plant succession on where
वैसे जगह पर जहाँ पर कभी पहले कोई प्लांट्स ना हुआ हो, कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सरवाइव नहीं करना शुरू हुआ है, तब वहीं पर से यानी हायर प्लांट्स जो अभी हम देख रहे हैं, ये इसके पहले अगर देखा जाए तो हो सकता है आज से 50,000 साल या 1 लाख साल पहले बिल्कुल बेयर लैंड था, सिर्फ रॉक ही रॉक थे। तो उस पर सबसे पहला जो प्लांट्स ग्रो करने वाला था वो कौन था? ब्रायोफाइट्स, और साथ साथ कुछ लाइकेंस भी रहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मोसेस। इससे तो समझ में आ गया कि प्लांट सक्सेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, तो ब्रायोफाइट्स है। तो वही बात हम यहाँ पर फिर से दोबारा ले लेते हैं कि मोसेस along with lichens are the first organism to colonize क्या चीज? रॉक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? दे डिकम्पोज rocks that make suitable for growth of higher plants। ठीक है, और क्या काम करता है? सॉइल्स के ऊपर बिल्कुल एक मैट की तरफ बीत जाता है, जिसके कारण क्या होगा? सॉइल इरोजन को रोका जा सके। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से देख लिए। और अब हम लोग इसके पढ़ेंगे क्या चीज? इसके टाइप की बात करेंगे। तो टाइप यानी ब्रायोफाइट्स को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक लिवर बर्ड्स और दूसरा मॉसेस, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग आज इतना ही तक रहने देते हैं। वही लास्ट पॉइंट से ले लेते हैं कि मॉसेस फॉर्म dense mat on soils। मैट की तरफ बिछ जाता है, that will reduce soil erosion। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइट्स के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है।